Parts of ovule. Ovule has the following parts. First, integument. Second, micropyle. Third, nucellus. Fourth, hypostase and epistase. And fifth are obturators. First, integuments. Angiosperm ovule has one or two integuments. If one integument is present, then such ovules are called unitegmic ovule, example gammopetly. And if two integuments are present, then it is called bitegmic ovule, जैसा कि पॉलीपेटली, आर्किक्लमाइडी और मोनोकॉट्स के अंदर हमको देखने को ये मिलता है। यदि एक अध्यावरण है तो हम उसको एक अध्यावरणी व दो हैं तो हम उसको द्विअध्यावरणी कहते हैं। कई बार इंटेगुमेंट्स का अभाव होता है, इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट एंड सच ओव्यूल्स आर नोन एज एटेग्मिक ओव्यूल, या उसको हम अध्यावरणहीन बीजांड के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइनम। कई बार ओव्यूल्स के अंदर दो से अधिक इंटेगुमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। जो तीसरा इंटेगुमेंट होता है उसको हम लोग एरल कहते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल एंड कम्प्लीटली कवर्स द अदर टू इंटेगुमेंट्स। एग्जाम्पल हमारे पास में एस्फोडेलस है। In case of euphorbiaceae, an outgrowth arises from the tip of the outer integument which turns backwards and partially envelops the ovule. This outgrowth is known as caruncle. Euphorbiaceae के अंदर बाहरी अध्यावरण के शीर्ष से उधर्व विकसित होता है जो पीछे की ओर मुड़कर बीजांड को आंशिक रूप से ढक लेता है। इसे हम लोग कैरंकल या बीज चोलक कहते हैं। In case of gammopetly and archiclamidae, nucellus is teninucellate type, which is very much reduced and represented by a single layer of cells. In such ovules, innermost layer of the inner tapetum develops into integumentary tapetum or endothelium, which functions as nutritive tissue. They are rich in starch and fats and have a prominent nuclei and dense cytoplasm. गैमोपेटली वर्ग के बीजांडकाय प्रारंभिक अवस्था में ही अपहसित हो जाते हैं। इस अध्यावरण की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं एक विशिष्ट पोषक तत्व की तरह कार्य करती है जिसे हम एंडोथीलियम या अंतःस्तर या अध्यावरी टेपेटम इंटीगुमेंट्री टेपेटम कहते हैं। इनकी कोशिकाओं का केंद्रक स्पष्ट, कोशिका द्रव्य सघन तथा इनमें स्टार्च व वसा भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। Micropyle, बीजांड द्वार. It is a small pore present at the apex of the ovule, mostly formed by both the integuments. यह बीजांड के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जो प्रायः दोनों अध्यावरण अथवा आंतरिक अध्यावरण से बनता है। When both integuments form the micropyle, then the part which is formed by the outer integument is called exostome and the part formed by the inner integument is called the endostome. यदि दोनों अध्यावरण से बीजांड द्वार बनता है तो वह भाग जो बाहरी अध्यावरण से बनता है उसको हम लोग बाहरी बीजांड द्वारा या एक्सोस्टोम तथा आंतरिक अध्यावरण द्वारा निर्मित भाग को अंतः बीजांड द्वार या एंडोस्टोम कहते हैं। मोस्टली एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम आर in a straight line but sometimes they are zigzag. कभी कभी बही बीजांड द्वार व अंतः बीजांड द्वार एक सीध में नहीं होते हैं जिसके कारण ये टेढ़े मेढ़े होते हैं। In Grevillea, micropyle is filled with mucilaginous substance secreted by the nucellus or the integuments which facilitates the entry of the pollen tube in the ovule. Grevillea के अंदर बीजांड द्वार श्लेष्मिक पदार्थ से भरा रहता है जो अध्यावरण तथा बीजांड काय द्वारा स्त्रावित होता है। यह परागकण नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर प्रेरित करता है। Nucellus, बीजांड काय. It is a round mass of thin wall parenchymatous cells enclosed by the integuments. बीजांड का अध्यावरणों से ढका हुआ भाग बीजांड काय कहलाता है। Ovules in case of angiosperms are of two types. आवृत बीजी के अंदर बीजांड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रासिन्यूसिलेट और दूसरा टेनिन्यूसिलेट। क्रासिन्यूसिलेट स्थूल बीजांड काय उस बीजांड को कहते हैं जिसके के अंदर न्यूसलस मैसिव होता है और जब तक सीड राइपन नहीं होता तब तक वो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। या एग्जाम्पल हमारे पास में है पॉलीपेटली और मोनोकोटिलेडन्स। यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है वो न्यूसलस के अंदर धसी हुई होती है। द स्पोरोजिनस सेल इज एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस एंड जनरली क्रासिन्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर बाइटेग्मिक।
सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल, या हिंदी में हम उसको तनु बीजांडकाई कहते हैं. न्यूसिलस अकर्स एज अ सिंगल लेयर अराउंड द स्पोरोजेनस सेल्स. गैमोपेटली में हमको इस प्रकार के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं. यहाँ पर ये जनरली हमको यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में देखने को मिलता है. Pseudocarcinusilate ovule. Sometimes a false condition may arise by periclinal divisions in the single-layered nucellus of teninusilate ovules. It is called false or pseudocarcinusilate condition. Nucellus is present generally inside the integuments, but in Caryophyllaceae it extends into the micropyle. U4BAC में बीजांडकाय की वृद्धि बीजांड द्वार से भी बाहर होती है तथा यह बीजांडकाय नलिका कहलाता है. Nucellus is used as a nutrition product by the embryo sac for endosperm and is consumed almost completely by the time endosperm matures. बीजांडकाय का उपयोग भ्रूणपोष या भ्रूण कोश द्वारा पोषण के रूप में किया जाता है, अतः भ्रूणपोष के परिपक्व होने तक बीजांडकाय प्रायः समाप्त हो जाता है. In Scatamini and Piperaceae, the nucellus forms a very special nutritive tissue around the embryo sac which is called the perisperm. This layer persists in ripening seeds. Cytonymi और Piperaceae के अंदर बीजांडकाय भ्रूण कोश के चारों तरफ एक विशिष्ट पोषक परत परिभ्रूणपोष बनाता है जो बीज में पाई जाती है. हाइपोस्टेज एंड एपिस्टेज. बीजांड में भ्रूण कोश तथा बीजांड व्रंत के संवहन पूल के नीचे बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं लिग्निन व सुबेरिन एकत्रित होने के कारण मोटी हो जाती हैं तथा इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है. Some cells of the nucellus between the embryo sac and the vascular bundles become lignified and suberized, which are called the hypostase. They have poor cytoplasmic content and deformed nuclei. Some scientists believe that the thick wall of the hypostase limits the chalazal expansion of the embryo sac, and some see it as a glandular tissue responsible for maintaining the water balance in dormant seeds. कुछ लोगों के अनुसार यह हाइपोस्टेज भ्रूणपोष की सीमा निर्धारित करता है और उसे बीजांड व्रंत में धंसने से रोकता है. यह एक ग्रंथिल ऊतक है जिससे स्रावित होने वाले हार्मोन भ्रूणपोष की वृद्धि के लिए उपयोगी माने जाते हैं. हाइपोस्टेज हमको एपीएससी और U4BAC फैमिली में देखने को मिलता है. Epistage. A few cells of the nucellus at the top of the embryo sac become modified and are called as epistage. Their nature and function is not known. बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं भ्रूणपोष के शीर्ष पर एक प्याली रूपी संरचना बना लेती हैं जिसे हम एपिस्टेज कहते हैं. इस प्रकार का एपिस्टेज कोशिकाएं हमको एगेव व कॉस्टेलिया के अंदर देखने को मिलती